नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं एक प्यारा सा वीडियो है। लेजी मतलब क्या हो गया? आलसी। तो क्या है आलसी? आलसी लोग किस तरह के होते हैं उससे रिलेटेड इसमें सेंटेंसेस हैं। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन ये एडवांस लेवल का फॉर्मेशन है। इसमें सेंटेंसेस जो बने हैं वो एडवांस लेवल पे बने हैं। अगर आप एडवांस लेवल के सेंटेंसेस को समझना चाहते हैं तभी इस वीडियो को आप देखें, अदरवाइज़ आप इससे निकल जाएँ, आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप समझना चाहते हैं तो बने रहें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको हर एक फॉर्मेशन को समझाऊंगा, कैसे कैसे सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है ये बताऊंगा। तो क्या है पुट आउट द फायर? या तो आप पुट आउट बोलेंगे या फिर एक्सटिंग्विश बोलेंगे। दोनों का मतलब होता है आग बुझाना। ये एक्सटिंग्विश होता है आग बुझाने वाला, जो एक सिलेंडर होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा होता है, उसी को एक्सटिंग्विश बोला जाता है। तो या तो आप एक्सटिंग्विश बोलें या फिर पुट आउट बोलें। इसका मतलब हुआ आग बुझाना। सबसे पहले वर्ब को यूज किया है, इसका मतलब है ये एक इम्पेरेटिव का सेंटेंस है, यानी कमांड रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो पुट आउट मतलब बुझा देना। बुझा देना, क्या बुझा देना? द फायर। फायर का मतलब होता है आग, और द लगाने का मतलब हुआ क्या? कोई खास आग जो जल रही हो उसके बारे में बोला जा रहा है, तभी तो वो खास हो गया, तो उसको बुझा देना ऐसा बोला गया। ये सेंटेंस क्या हो गया कि आग बुझा देना। यहाँ तक जस्ट आफ्टर अ वाइल, इस पूरे का मतलब होता है थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद, जस्ट आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर बाद। क्या हो गया? आग बुझा देना थोड़ी देर बाद। और एल्स या अदरवाइज, दोनों में से किसी एक को बोलेंगे। इसका मतलब हुआ वरना। वरना इट विल स्प्रेड ऑल अराउंड, मतलब इट का मतलब यह, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, तो फैल जाएगा, यह फैल जाएगा। ऑल अराउंड का मतलब हुआ चारों तरफ। चारों तरफ। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। आप देखिए, पुट आउट द फायर मतलब आग बुझा देना, जस्ट आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर बाद, आग बुझा देना थोड़ी देर बाद। और एल्स या अदरवाइज वरना, इट विल स्प्रेड ऑल अराउंड मतलब यह फैल जाएगा चारों तरफ। अगर सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं, सेंटेंस के फॉर्मेशन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। आफ्टर सेइंग दिस मतलब दिस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसा। और सेइंग का मतलब कहने, और आफ्टर का मतलब हो गया के बाद, मतलब ऐसा कहने के बाद। ही वॉकड अवे। वॉकड अवे का मतलब क्या होता है? चला गया। वॉकड अवे मतलब चला गया, दूर चला गया। कौन चला गया? वह। मतलब ही वॉकड अवे मतलब वह चला गया। ये वह कौन है? जिसने ये बात कही। अब देखिए, बट मतलब लेकिन। ही हैड नो आइडिया। ही हैड नो आइडिया का अगर आप सटीक मतलब जानना चाहते हैं तो इस सेंटेंस का मतलब है कि उसे भी क्या पता था। उसे भी क्या पता, और था, हैड है इसीलिए था, उसे भी क्या पता था। ही हैड नो आइडिया मतलब उसके पास कोई आइडिया नहीं था। whom he had said that या so। whom का मतलब हो गया जिसे, उसने। दैट मतलब ऐसा। said मतलब कहा, और हैड का मतलब था, मतलब जिसे उसने ऐसा कहा था। हैड द होल फोकस ऑन प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल्स। अब देखिए यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, यहाँ हैड से स्टार्ट हो गया सेंटेंस। अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये ही, इसी को इसका भी सब्जेक्ट बनाया गया कि ही हैड होल द फोकस, ही हैड द होल फोकस ऑन प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। हैड का मतलब क्या हो गया? था। होल का मतलब क्या हो गया? पूरा। फोकस का मतलब क्या हो गया? ध्यान। ऑन का मतलब हो गया पर। प्लेइंग का मतलब हो गया खेलने, और गेम्स का मतलब हो गया खेल। फिर से ऑन का मतलब यहाँ पे आप में लगा देते हैं, और ये तो मोबाइल है। मतलब क्या हो गया कि ही हैड, ही लिखा नहीं है, ये हम आपको समझने के लिए बोल रहे हैं। ही हैड द होल फोकस ऑन प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल मतलब उसका पूरा ध्यान मोबाइल में खेल खेलने पर था। किसका? जिसको उस आग को बुझाने के लिए कहा गया था। दो, ये दो है, इस दो का मतलब होता है वैसे तो। वैसे तो ही शुड हैव एक्सटिंग्विश्ड। शुड हैव ये मॉडल है, इसका मतलब होता है चाहिए और था। इस दोनों का मतलब हुआ चाहिए था। तो ही शुड हैव
एक्सटिंग्विश्ड मतलब उसे, इस एक्सटिंग्विश का मतलब हुआ बुझा, उसे बुझा देना चाहिए था, बुझा देना चाहिए था। इट मतलब इसे, किसे, उस आग को। या फिर आप कह सकते हैं कि ही शुड हैव पुट इट आउट। एक्सटिंग्विश नहीं बोल के आप क्या बोलेंगे, पुट इट आउट। यहाँ पे आपने बोला पुट आउट, इसके बीच में इस इट को घुसा दिया, ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। तो आप इसको पुट इट आउट या पुट आउट इट ऐसे भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर पुट इट आउट ये एडवांस फॉर्मेशन में इस तरह से बोला जाता है। हिमसेल्फ का मतलब क्या हो गया, खुद, मतलब उसे खुद ही इसे बुझा देना चाहिए था। किसे, उस आग को उसे खुद ही बुझा देना चाहिए था। बट स्टिल, बट का मतलब लेकिन, और स्टिल का मतलब फिर भी। स्टिल का मतलब फिर भी यहाँ पे हो रहा है, बट स्टिल का मतलब हुआ लेकिन, पर फिर भी, या लेकिन फिर भी, या किंतु फिर भी, इस तरह से इसका मतलब हुआ। बट का मतलब लेकिन, पर, परंतु, किंतु, ये सारा चीज़ होता है। और स्टिल का मतलब यहाँ पे फिर भी हो रहा है, या अभी भी, ऐसा भी होता है। स्टिल का मतलब अभी भी होता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी, इस भाव में, इस सेंटेंस में इसको दिया गया है। इट डजंट मीन, इस पूरे सेंटेंस का मतलब होता है कि इसका ये मतलब नहीं, दैट मतलब कि, द अदर पर्सन डजंट इवन केयर, मतलब द अदर मतलब दूसरा, पर्सन मतलब व्यक्ति, डजंट का मतलब नहीं, इवन का मतलब होता है तक, और केयर का मतलब हुआ ध्यान। इस सेंटेंस का पूरा मतलब क्या हो जाएगा कि इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा व्यक्ति ध्यान तक नहीं दे या परवाह तक नहीं करे। इस केयर का मतलब परवाह भी होगा, मतलब परवाह ना करे, केयर ना करे, ध्यान ना दे, ख्याल ना रखे, इस केयर का मतलब होता है ये सारा। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि दूसरा व्यक्ति ध्यान तक ना दे, परवाह तक ना करे, ख्याल तक ना रखे, ये इसका मतलब हो गया। अब देखिए फिर से एक थोड़ा सा और एडवांस लेवल का फॉर्मेशन आ रहा है कि इफ़ I hadn't noticed well before time, it could have been devastating, या फिर fatal, या फिर hazardous, या फिर dangerous, या फिर perilous, या फिर precarious, या फिर unsafe, या फिर threatening। कुछ भी बोले, इस सब का मतलब हुआ घातक, खतरनाक, डेंजर, जो भी बोले। तो अब इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा, इफ़ मतलब अगर, इफ़ का मतलब क्या हो गया, अगर। जैसे ही अगर आ गया और हैड का फॉर्मेशन आ गया, उस सेंटेंस में हैड आ गया, तो ये एक एडवांस लेवल का फॉर्मेशन बन जाता है। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या है इसका मतलब, देखिए, आई हैडंट नोटिस्ड वेल बिफोर टाइम, ये वेल बिफोर टाइम का मतलब हो गया, टाइम का मतलब तो समय हो गया, और वेल बिफोर मतलब समय रहते, समय रहते, इसका मतलब हो गया वेल बिफोर टाइम का मतलब समय से पहले। वेल मतलब अच्छा, बिफोर मतलब के पहले, और टाइम मतलब समय से पहले अच्छा वाला कोई चीज़ है, तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया, वेल बिफोर टाइम मतलब समय रहते। नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, और हैडंट का मतलब यहाँ होता, और आई का मतलब हो गया मैं। अब क्या हो गया कि अगर मैं समय रहते ध्यान, यहाँ नॉट लगा हुआ है, हैडंट है तो मतलब नहीं दिया होता, तो यहाँ एक कोमा लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा तो। क्यों, क्योंकि ये इफ़ का एक कंडीशनल सेंटेंस है, जहाँ पे कोमा लगा इसका मतलब है कि वो तो है। इट कुड हैव बीन डिवास्टेटिंग, कुड हैव का मतलब होता है सकता था, सकता था। जैसे कि कैन का मतलब होता है सकता है, तो उसी तरह कुड हैव का मतलब होता है सकता था। अब आपको लगेगा यहाँ हैव लिखा है और सर था लिखते हैं, ये गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे इससे पहले हमने आपको शुड हैव, चाहिए था, हैव लगा है, इसका मतलब है ये कि था है, यहाँ है नहीं है। उसी तरह कुड के साथ जब हैव लग गया तो सकता था का मतलब हुआ। और बी का मतलब होता है होना, बनना, रहना, और तो उसका तीसरा फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, हो। मतलब क्या हो गया, इट का मतलब यह, मतलब यह घातक हो सकता था, इसका मतलब हो गया। तो इस पूरे सेंटेंस में आप इस किसी भी वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डिवास्टेटिंग के बाद स्लैश लगा के ये सारा मैंने लिखा है, इसमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करें, इसका मतलब होता है घातक, खतरनाक, डेंजरस। तो ये वीडियो क्लास यहीं पे द एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।